सावन। जब अमर ने देखी पहाड़ों की खूबसूरती तो वह मदहोश हो गया। तो चलिए कहाँ इधर चलते हैं। रात के 2 बजे थे। अमर अपने कमरे में बेसोच सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज से अमर की नींद खुल गई, लेकिन वो सोचते सोचने की शायद वह आवाज उसके मन का भ्रम है, इसलिए वह करवट बदलकर फिर से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर ठक ठक की आवाज आई। लगता है कोई है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाजा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं। या ख्याल आते ही थोड़ा सहम सा गया। फिर से धीरे से पूछा, कौन हो तुम? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। अमर ने दरवाजा खोल दिया। सामने पारो को खड़ा देखकर वह हैरान कर बोला, अरे तुम क्यों, कहीं अनहोनी हो गई क्या? पारो मुस्कुराते हुए बोले। अमर ने देखा कि पारो नारंगी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। दुपट्टा न होने से उसके उभरे अंग दिख रहे थे। पारो की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर अमर को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी पारो कमरे के अंदर आ गए। उसका मुख अपनी बाहों में भरकर उसके ओठों पर अपने ओठ टिका दिए। पारो की गर्मा गर्म सांसों के साथ उसके उभरे अंगों की छुअन से अमर को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। वह पारो के आगे बेबस हो गए। इससे आगे अमर कुछ और करता, उसके मन में किसी कोने से आवाज आई कि ये तू क्या कर रहा है? जिस थाली में खाए उसे भी छेद कर अपने मालिक के एहसानों का यह बदला दे रहा है। लेकिन मैं तो पहल नहीं की, पारो खुद ही ऐसा चाहती है, तभी तो इतनी रात को मेरे पास आई है। उसने सोचा और खुद को पारो से अलग करते हुए बोला, पारो अब तुम चली जाओ और फिर मेरे करीब कभी ना आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? पारो ने प्यासी नजरों से अमर को देखा। अमर के दिमाग में एक कार की पिछली बातें घूमने लगी। अमर बीए के पास होकर बेरोजगार था। उसके कई इंटरव्यू पर कहीं भी कामयाब हुआ। आखिर वह निराशा होकर दोस्त के कहने पर गाड़ी चला और बतौर ड्राइवर भुवनेश की कार चलाने लगा। बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर जरूरत को फौरन पूरा करते। पारो डॉक्टर भुवनेश की इकलौती बेटी वो बहुत सुख, चंचल और खूबसूरत थी। वो हमेशा अपनी अदाओं से अमर को रिझाती, पर अमर मन से अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर पारो ने उससे राखी भी बांधी थी। डॉक्टर भुवनेश अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा अमर को रहने के लिए दिए थे। या वही अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों में अमर महसूस कर रहा था कि पारो की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह के अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमर की वासना भड़कने लगी थी, पर बदनामी और नौकरी जाने की डर से वह मन मनहूस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्टर भुवनेश्वर अमर से बोले, अमर पारो अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पे जा रही, तुम सबको कार से ले जाओ। नजना किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। जी, अमर ने बस इतना ही कहा। अमर ने कार निकाली तो पारो कार पर सवार होगी। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी अमर ने पारो से पूछा। पारो बोली, होटल मयूरी। क्या तुम होटल में पिकनिक मनाओगे? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रहेंगी? पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी। मैंने तो पापा से झूठ बोला था। पारो हंसते हुए बोली, कमरा तो बुक करा। तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अमर ने हैरानी से पारो की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब दोनों कमरे में आए तो पारो ने कहा, अमर कुछ नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद नाश्ता कर चुके तो पारो रुमाल से हाथ पोंछती अमर की ओर करीब खिसकाई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होती। इतना कहकर पारो ने अमर को चूम लिया। फिर बोली, अमर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अमर मुझसे बोला, पारो होश में आओ, ये भले घर की लड़की का इस तरह बहकर ठीक नहीं। चढ़ती जवानी नशे में चूर पड़ो। अमर की बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अर्ज से एक मौके की तलाश में थी। क्या मेरे कपड़े नहीं तोड़ोगे? कहकर पारो ने अमर को अपनी बाहों में खींच लिया। अमर खुद पर काबू रखते हुए बोला, पारो इतना भी मत बहको, मैं तो अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने राखी बांधी थी और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते। क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे सगी भाई तो नहीं हो। कहकर पारो ने अपने ब्लाउज के बटन खोल दिए। अमर की हालत साफ छुछुंदर की सी थी। वह पारो से झिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। फिर गिराते हुए बोला, पारो तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। कहकर अमर ने पारो को कपड़े पहनकर आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गए। कहाँ खो गए अमर? तभी पारो ने अमर को टोका तो वह चौंक कर उसे देखने लगा। पारो मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, मैं कमजोर हो रहा। अमर गिरते हुआ तभी एक दूसरे को खसकाने की आवाज है और पारो अपने कमरे की ओर भाग गई। अमर को भी चैन की सांस। लेकिन अमर का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भुवनेश्वर ने कमरे की तलाशी की तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था,
आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। कृपया परेशान ना होइएगा और ना ही मुझे खोजने की कोशिश करिएगा। आपका अमर। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर भुवनेश्वर हैरान हो गए। अमर का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आया था। पारो को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।